2013 में एक साथ काम किया था हमने एक फिल्म की थी द स्कूल, जिसमें ये स्टूडेंट थे और मैं प्रिंसिपल था उस स्कूल का। बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को साथ में काम करके। और मैं आपके दर्शकों को, हमारा चैनल है भारत मॉनिटर, असी डोगरे आखने शाना करने, असी जितियां जंगा कम साना करने। कश्मीर गए आप, पहले आपने खबरों में भी सुना होगा ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। अब आपको क्या दिखा वहाँ पे? अब मेरे को बहुत सारी जगहों पर तिरंगा दिखाई दिया वहाँ, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे बच्चे हम सब हैरान थे देख के, तिरंगे लगे हुए हैं। बहुत खुश हुआ मैं। मोदी है तो मुमकिन है। डेफिनेटली मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन है। प्रोपेगेंडा नहीं लगती पिक्चर, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त जो मेरे कश्मीर से हैं उनसे सुना है, मैं जानता हूँ, हुआ है मैं, क्योंकि बहुत सारे विस्थापित कश्मीरी पंडितों से भी मैं मिला हूँ। बहुत सारे हमारे फिल्म लाइन में भी मेरे दोस्त हैं, तो वो बताते हैं ये सब कुछ हुआ था। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जितना कुछ दिखाया गया उससे कई गुना ज़्यादा ही हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया, जैसे बिट्टा कराटे आतंकी थे, वो बड़ा ही इंसानियत से गिरा हुआ काम है। माता वैष्णो देवी गए, आपने वहाँ पर पूजा आरती भी की, कैसा लगा आपको जम्मू? बहुत बेहतरीन। माता का भवन तो है थोड़ा ऊंचाई पे, क्या हिम्मत दी माता ने, जो हम लोगों ने वो चढ़ाई की, आए वहाँ। अभी मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरे को थकन भी नहीं वैसी वाली जैसे हो सकती थी। जम्मू में शूटिंग्स और बॉलीवुड की फिल्म्स की शूटिंग भी होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि आपका कोई ऐसा आने वाला प्रोजेक्ट जो आपको लगे कि जम्मू में शूट होना चाहिए या कश्मीर में शूट होना चाहिए? कश्मीर में तो सब चलेगा। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो 15 नवंबर से यहीं जम्मू में शूट होने वाला था। एक पंजाब के प्रोड्यूसर हैं अमरिंदर जी, उनकी एक वेब सीरीज़ है जिसमें मैं, राजेश शर्मा और कई अच्छे एक्टर बॉलीवुड से हैं, मुंबई से हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद जो तब शुरू हुआ जब गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म मेकर ने उस फिल्म को प्रोपोगंडा और वल्गर कहा। तमाम जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर गुलशन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन जी, हमेशा ये देखने को मिलता है कि क्योंकि हमेशा द कश्मीर फाइल्स सुर्खियों पे रही है, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तभी से ये फिल्म सुर्खियों में है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका जो है पूरा बॉलीवुड में काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, आपने फिल्में की हैं, तो क्या लग रहा है कि जो 90 के दशक में आतंकी बिट्टा कराटे जैसे आतंकी ने एक ही लाइन में कई कश्मीरी पंडितों की, बच्चों की हत्या कर दी, वहाँ पर बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, अभी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया लेकिन जितना दिखाया वो सत्य दिखाया, लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों? मैं एक्चुअली सबसे पहले तो भारत मॉनिटर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने वो फिल्म देख के रूह कांप जाती है अगर वो सब कुछ हुआ है। मैं, क्योंकि बहुत सारे विस्थापित कश्मीरी पंडितों से भी मैं मिला हूँ, बहुत सारे हमारे फिल्म लाइन में भी मेरे दोस्त हैं, तो वो बताते हैं ये सब कुछ हुआ था। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जितना कुछ दिखाया गया उससे कई गुना ज़्यादा ही हुआ था। तो मगर मैं अभी मैं आज ही कश्मीर से वापस आया हूँ। मैं वहाँ बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो उनको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया, जैसे बिट्टा कराटे आतंकी थे, वो बड़ा ही इंसानियत से गिरा हुआ काम है। कोई भी मज़हब तो कभी ऐसा सिखाता नहीं कि हम किसी और को मार डालें या क्या करें। मगर अब क्या कह सकते हैं। मगर ये प्रोपेगेंडा नहीं लगती पिक्चर, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त जो मेरे कश्मीर से हैं उनसे सुना है, मैं जानता हूँ, उनने बताया है। जो विस्थापित पंडित हैं वो भी मेरे दोस्त हैं कई। अभी वैष्णो देवी यात्रा में भी मुझे कुछ लोग मिले थे, उनने भी मुझे ऐसा बताया। बाकी चलो आगे अमन शांति बनी रहे, जो कुछ हो गया उसको भूल के हम लोग फिर से इस देश के निर्माण में अपनी ताकत को लगाएं बस। और मैं जी, आर्टिकल 370 से पहले भी आप जम्मू आए थे, अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। पहले के जम्मू कश्मीर में अब के जम्मू कश्मीर में क्या फ़र्क दिखा आपको? मैं पहले आया था जम्मू कश्मीर, तो मैं इस बार फर्स्ट टाइम गया हूँ। लेकिन मैं जब अभी कश्मीर, तब मैंने सुना था कि हम जम्मू से अगर श्रीनगर जाते हैं तो 12 घंटे की जर्नी थी बाय रोड, जो अब 7 घंटे की रह गई है। अभी रास्ते में और काम चल रहा है और मेरे ख्याल से 2-3 घंटे और कम हो जाएंगे। आप 4-5 घंटे में यहाँ से श्रीनगर पहुँच सकते हैं। ये तो सिर्फ एक काम है, उसके अलावा भी डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं। और मैं बताऊं, जो मैं कश्मीरी भाइयों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, शरारती तत्व ऐसे हैं जो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कश्मीर वाले भाई हमारे, देखिए इंडिया जो है उसका सारा टूरिज्म श्रीनगर जाता है। जब से ये दंगे फसाद भी कम हुए हैं तो और भी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं।
हम जाते हैं, पैसा अपना खर्च करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ छोटे छोटे से लोगों को रोज़गार मिल जाता है बहुत सारे टूरिस्ट की वजह से। तो आप हम सब वो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके दिल में कुछ ऐसी खलिश है इस देश को लेके तो वो निकाल देनी चाहिए, अपने आप को इंडियंस मान के। और हमारे सपोर्ट से उनका भी घर चल रहा है, उनका भी रोज़गार चल रहा है। टूरिज़्म बहुत बड़ा काम करता है सर, टूरिस्ट बहुत बड़ा काम करता है, जगह जगह पे हम लोगों को वहाँ खर्च करना होता है। वो सब आपका हमारे साथ चल रहा है तो चलो ना यार, इसको बहुत एक खूबसूरत देश बनाते हैं मिलके, मैं ये चाहता हूँ। गुलशन जी, कश्मीर गए आप, पहले आपने खबरों में भी सुना होगा ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, अब आपको क्या दिखा वहाँ पे? अब मेरे को बहुत सारी जगहों पर तिरंगा दिखाई दिया वहाँ, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे बच्चे हम सब हैरान थे देख के, तिरंगे लगे हुए हैं, बहुत खुश हुआ मैं। मोदी है तो मुमकिन है? डेफिनेटली मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन है। अभी गुलशन जी, कश्मीर आप गए, गुलमर्ग गए आप, और भी अलग अलग इलाकों में गए, क्या वहां पर सिचुएशन कंट्रोल है? भय का माहौल तो नहीं है? भय का ऐसा कोई माहौल नहीं है, क्योंकि अब देखो फिल्मों में देख के वैसा गेटअप देख के बच्चे थोड़े से सहम जाते हैं। मैं साथ था तो मेरी वाइफ भी परेशान थी कि नहीं कश्मीर जाएंगे, तो बेटी की जिद थी कि मुझे कश्मीर जाना, बर्फ़ देखना है, लेकिन मेरी मिसेस डर रही थी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर बहुत अच्छा है, अपना शांत हो चुका है सब कुछ। और वो था वहाँ, लेकिन जगह जगह पे बंकर्स थे, मिलिट्री मैन थे, मिलिट्री की गाड़ियाँ राउंड करती रहती हैं, सब कुछ हो रहा है। बस ऐसा थोड़ा ठीक हो जाए, जो थोड़ा बहुत तनाव है एकदम सुकून से इंसान जिए, बस मैं ये चाहता हूँ, यहाँ हो या वहाँ हो, सब सुकून से जिए। माता वैष्णो देवी गए, आपने वहाँ पर पूजा आरती भी की, कैसा लगा आपको जम्मू? बहुत बेहतरीन। माता का भवन तो है थोड़ा ऊंचाई पे, क्या हिम्मत दी माता ने, जो हम लोगों ने वो चढ़ाई की, आए वहाँ। अभी मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ, अभी मेरे को थकन भी नहीं वैसी वाली जैसे हो सकती थी। कल रात को ही मैं वापस आया हूँ वहाँ से। जय माता दी। गुलशन जी, आप जम्मू कश्मीर जम्मू आते रहते हैं, पहले भी आप जम्मू आए थे शूटिंग के सिलसिले में, तो क्या लग रहा है कि जम्मू में शूटिंग्स और बॉलीवुड की फिल्म्स की शूटिंग भी होनी चाहिए? क्या लग रहा है कि आपका कोई ऐसा आने वाला प्रोजेक्ट जो आपको लगे कि जम्मू में शूट होना चाहिए या कश्मीर में शूट होना चाहिए? कश्मीर में तो सब चलेगा। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो 15 नवंबर से यहीं जम्मू में शूट होने वाला था। एक पंजाब के प्रोड्यूसर हैं अमरिंदर जी, उनकी एक वेब सीरीज़ है जिसमें मैं, राजेश शर्मा और कई अच्छे एक्टर बॉलीवुड से हैं, मुंबई से हैं, जो उसमें काम करेंगे। करीब 6 एपिसोड का वो वेब सीरीज़ है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। तो किसी वजह से वो पोस्टपोन हो गई है, जो शायद अब जनवरी में होगी। यहाँ पर जम्मू में ही शूट होगा। यहाँ शायद सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है। पंजाबी लैंग्वेज में? नहीं, वो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी वेब सीरीज़ है। और बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि जम्मू गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, जिससे टूरिज्म को और भी ज़्यादा हौसला मिलता है। क्योंकि हम जब फिल्म्स में आपकी अच्छी अच्छी लोकेशंस, यहाँ से पटनी टॉप है और बहुत सारी अच्छी ऐसी लोकेशंस हैं यहाँ पे, लोग सिर्फ जम्मू को कटरा से जोड़ के देखते हैं, माता वैष्णो। उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे है अच्छा, जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पर आए, हम चाहते हैं। भदरवाह है, पटनी टॉप है, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं। और बस पूरा देश तरक्की कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आएंगे जम्मू में फिर से जनवरी में। जी, आप आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्राइम पेट्रोल से आपने पहचान बनाई है और अभी एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो क्या जम्मू में या जम्मू की भाषा में कोई ऐसी प्लान है, कोई इन फ्यूचर फिल्म बनाएंगे डोगरी भाषा में? नहीं, मेरे को अभी ऐसा तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कर लूँगा, देखूंगा कुछ ऐसा मिल जाए। अभी मैं एक हिंदी के चक्कर में हूँ, एक हिंदी स्टोरी बन रही है, मैं इस देश के लिए बनाना चाहता हूँ। है दिल में बहुत कुछ, और मैं बहुत खूबसूरत एक स्टोरी मेरे अंदर है जो मैं सोच रहा हूँ कि उसको बनाए हम। देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। तो सर, जिस तरह से आपने ये सारी आप फिल्म भी बनाने के लिए आए हैं, जम्मू में आपने फिर से आना है शूटिंग में, अभी आप माता वैष्णो देवी भी आए, अब आप वापस मुंबई जा रहे हैं आप, तो क्या वापस उसी वक्त आए क्योंकि फैमिली आपकी यहाँ है? नहीं, मैं वापस अब नहीं आऊँगा, अभी वापस मैं उस सीरीज़ में लिए आऊँगा। बच्चे परसों आ जाएंगे मुंबई। मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, वो मिलन जी की एक वेब सीरीज़ है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसको मैं कर रहा हूँ, उसके लिए, क्योंकि कल अर्जेंटली उनको मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। अभी सर, ये बॉलीवुड में कुछ चेंजेस आई है, पहले बड़े पर्दे के लिए इंतज़ार करना पड़ा था, अब वेब सीरीज़ का दौर आया है। क्या लग रहा है कि अब ये दौर कैसा है? ये जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो भी इस लाइन में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म। देखिए, जब हम लोग गए थे तो टीवी आ चुका था,
लेकिन मुझसे पहले की जो एक जनरेशन थी उनके लिए सिर्फ सिनेमा था, उसमें काम पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सिनेमा तब डिजिटल नहीं हुआ था। वो पूरा वो चलता था, रोल चलता था, जिसमें कि अगर आप फ्री में भी किसी के लिए काम करो और आपने गलत काम कर दिया तो वो वेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो रिवर्स नहीं होता था, है ना। एक बार आपने वो बॉक्स लगा दिया, वो 15-20 मिनट का उसमें फुटेज निकलता था, अगर आपने 2-4 रीटेक दे दिए तो वो बर्बाद, मतलब 14,000 रुपये का डब्बा बर्बाद हो जाता था। फ्री का एक्टर भी उनको महंगा पड़ जाता था। अब जब से डिजिटल हो गया था सिनेमा, तो बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को काम इसलिए मिलने लगा कि 10 टेक लेगा लेकिन काम तो कर देगा, मेरी लुक ऐसी चाहिए मुझे कैरेक्टर की। तो पहले क्या बनाए जाते थे कैरेक्टर, अब बने बनाए कैरेक्टर उठा के काम होता है। तो सिनेमा के बाद टीवी आया, हम लोगों को हिम्मत टीवी की हुई कि चलो टीवी है तो काम करेंगे। अब सिनेमा के साथ टीवी भी है और अब वेब सीरीज भी है, और वेब सीरीज के साथ साथ बहुत सारे छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो सीरीज बनाते हैं। तो अब तो जो काम ना करना चाहे शायद वही खाली रह सकता है। बाकी किस्मत की बात है, भगवान ने क्या लिखा हमारे भाग्य में, बस उसके हिसाब से ही चलता है। गुलशन जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने डोगरी में एक डायलॉग जो है, एक गीत भी है, वो बोला था। मैं चाहता हूँ वो आप भी बोले, पहले मैं आपको सुना देता हूँ। अस डोगरियां आखने आशाना करने, अस जीतियां ने जंगा कम साना करने। असी डोगरियां आखने आशाना करने, असी डोगरियां आखने आशाना करने, असी जीतियां जंगा कम साना करने। तो देखिए जनाब, बॉलीवुड के कलाकार, बॉलीवुड एक्टर और क्राइम पेट्रोल से पहचान बनाने वाले आज हमारे साथ मौजूद थे। और जब ये जम्मू पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले कॉल की कि विमल आ मुझे मिल जा। तो ये प्यार, ये मोहब्बत इनकी है, क्योंकि 2013 में एक साथ काम किया था हमने एक फिल्म की थी द स्कूल, जिसमें ये स्टूडेंट थे और मैं प्रिंसिपल था उस स्कूल का। बड़ा मजा आया था हम लोगों को साथ में काम करके। और मैं आपके दर्शकों को, हमारा चैनल है भारत मॉनिटर, आप सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम देखिए, अभी देश आज़ाद हो चुका है, अब हमको फांसी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो सबसे बड़ी देशभक्ति है। समय पे टैक्स दीजिए, जो भी आपको दिखाई दे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान करता है उसे रोकिए। आप उसे नहीं रोक सकते हैं तो उसकी शिकायत कीजिए। प्लीज़ इस देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बहुत खूबसूरती से हमने बातचीत की और बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की। देश के निर्माण के लिए जो है अब भारत की जनता को आगे आना होगा, क्योंकि देश इस वक्त मजबूत हाथों में है। देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ड्रग्स से जो है दूर रहेगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा के साथ। जय हिंद। जय हिंद।